अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बड़े मजे का टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये मैथमेटिक्स में यूज की जाती है, ठीक है जी। अब इसके हम बेसिक फार्मूला से लेकर आगे हम थोड़े से आगे और भी इसके फार्मूले ड्राइव करेंगे जो कि बेसिक फार्मूला से ही ड्राइव होते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें जो मेन 3 टर्मिनोलॉजीज है वो यूज होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके फार्मूलाज देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज होती है वो होती है साइन थीटा। इसका फार्मूला हम देखेंगे कॉस थीटा, इसका देखेंगे टेन थीटा, इसका देखेंगे। और इनके आगे उल्ट है, इनके आगे रेसिप्रोकल्स है। इनके साइन का क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट थीटा। कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा। टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। बिल्कुल बेस से आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है ट्रायंगल की मेजरमेंट। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम कह देते हैं थीटा, ठीक है जी। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यहाँ पे एंगल इसका 90 डिग्री। जो ये साइड है, जो ये साइड है बिल्कुल सीधी, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसको हाइपोटेन्यूज, इसको बेस, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इन 3 टर्म्स को यूज करके यहाँ पे आप फार्मूला लिखने लगा हूं साइन का। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चल जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा इसका फार्मूला। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये इसका बन जाएगा। आगे टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसका हम लिख लेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये इसका फार्मूला है। अब इन फार्मूलाज को आपको ये 3 फार्मूले याद हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, ये इनके उल्ट है। अब इसको याद करने के लिए जो बेसिक और भी बहुत सारी चीजें बनी है इनको याद करने के लिए, समझने के लिए, और बहुत सिंपल सी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये याद करने के लिए ये आपने ये नहीं समझना कि ये बकायदा ये भी फार्मूला ही है, फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपने समझना है, ठीक है। और आपको मेथड पता चल जाएगा याद करने का। ये आप खुद से भी कोई भी बना सकते हैं, जिसको जैसे याद हो वैसे बना ले। एस पी एच, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एच है। यहाँ पे एस से आप बना ले सब, पी से बना ले पागल, एच से बना ले है, सब पागल है। ये आप ध्यान रखें, आपका फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सी से कुत्ता बनता तो नहीं है, सी से कुत्ता, बी से भौंकता, एच से है, कुत्ता भौंकता है। ऐसे करके आप बना लें जुमले कोई भी, ये याद करने के लिए है। आगे क्या आ जाएगा, ट्रेन, टी से ट्रेन, पी से पर, बी से बैठो, ट्रेन पर बैठो। तीसरा आपको याद हो जाएगा। कितना इजी मेथड आपको मैंने बता दिया है। अब ये तीनों चीजें आप जो है ना याद हो जाए, आगे इनके ये सारे उल्ट दिए हुए हैं, ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, ये आपने बना ली है। अगर बाकियों को कोई बनाना चाहते तो वो भी आप बना लें, जो भी आप बना सकते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके। और ये जो है ना जितने भी फार्मूलाज आपको मैंने शॉर्ट लिखवाए हैं वो आपने याद करने हैं। अब मैं वैसे यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ वही फार्मूला आपको याद होगे, वो मैं शॉर्टकट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पी और एच की फॉर्म में, बल्कि सारा लिख देता हूँ। अब इसका क्या बनता है, कॉस का, कॉस का आपका बनता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन का, टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब साइन का आउट क्या होता है, कोसिकेंट, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। आप भी सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूं।
अब भी आपको बाद में पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप वीडियो को गौर से देखे, समझे, देखे क्या हो रहा है। अब कॉस का क्या होता है, सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे इसका आउट बनेगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और tan का क्या होता है, cot, cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये बन गई, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये आपने ध्यान में रखनी है। मैंने मेथड भी आपको बता दिया याद करने का। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जिसे हम मसला फिथागोरस कहते हैं, ठीक है। वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इक्वल के इधर 1 लेके आने लगा हूं, इक्वल के साइड पे 1 लेके आने लगा हूं। अब देखते हैं 1 कैसे आएगा। 1 यहाँ पे ऐसे आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दे, पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ये डिवाइड कर दिया, ये और ये कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको भी याद करने का फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये कैसे पता चलेगा, H से हाई, B से ब्लड, P से प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह ये आपने याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने दोनों के होल स्क्वायर कर। अब बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, इधर आ जाए, ये अब पता चल गया क्या हो रहा है, ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। इसकी जगह मैं लिखूंगा cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो ये है, ये किसके इक्वल है, sin थीटा। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा होल स्क्वायर, 1 is equal to cos square थीटा प्लस sin square थीटा। अब इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा ये हुआ क्या है, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1। ये आप फार्मूला यूज करते हो ना, ये बेसिक फार्मूला आप यूज करते रहे हैं। अब ये बेसिक फार्मूला कहाँ से हमने प्रूव किया, पाइथागोरस थ्योरम से, और ये टर्म्स जो फार्मूलाज हमने याद किए थे बेसिक, इनको यूज करके हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। आप पढ़ते आए हुए जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, ये इसका प्रूफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए कितना इजी प्रूफ था। अब इसी तरह मैं बाकी फार्मूले भी प्रूफ करूंगा। वो कैसे होगा, अब मैं 1 यहाँ पे लेके आऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फिर 1 मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। यूज कौन सा होगा, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा, और बेसिक फार्मूले यही यूज होंगे। जिसको ये फार्मूला याद हो, आगे ये ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये अब इसके 2 पार्ट में कर लेता हूँ बोल के। इधर मैं वही फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है जो, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आगे 1 हम इधर लेके आए थे, अब 1 इधर लेके आना है। 1 यहाँ पे कैसे आएगा, हम बेस स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करेंगे, बेस स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करेंगे, बेस स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस किधर है, हाइपोटेनियस ओवर बेस ये है, और ये क्या बन रहा है, ये क्या बना हमारे पास, सीकेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो ये है, ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
tan थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप फार्मूला यूज करते रहिए, इनसे भी आगे और फार्मूले भी बन सकते हैं, लेकिन बेस मैं ये सिर्फ ये प्रूव कर रहा हूँ सिंपल। ये अभी आपका फार्मूला यूज होता रहा, ठीक है। ये कहाँ से आता है पता ही नहीं था, ये यहाँ से आता है, ठीक है। अब यही मैं दोबारा लिखता हूँ, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 1 यहाँ पे पहले लेके आए, यहाँ पे लेके आए, अब यहाँ पे लाना है। अब इसको किससे डिवाइड करना था आपको, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस 1। अब हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर वो किधर गया जी, वो ये है, ये किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है, यही रहेगा बस, ये बिल्कुल लास्ट रहेगी ये। तो ये आपका किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ये बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी आप यूज करते रहिए फार्मूला, ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये इसमें फार्मूला ये वाले अप्लाई होते हैं, तो ये फार्मूला यूज होते हैं, पता ही नहीं होता ये आए कहाँ से हैं, ये यहाँ से आए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको बेसिक फार्मूला से आगे ये वाले फार्मूला कैसे ड्राइव होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है।